अब कागभूषण को आकाशवाणी में भगवान शिव ने बताया कि रे निकम्मे व्यक्ति, जब तू अपने गुरु का सत्कार नहीं कर सकता तो मेरा क्या लगा तू, और तुझे नरक में ठोकूंगा। इस संति से दयालु होते उस ब्राह्मण ने, उस पुण्यात्मा ने बार बार प्रार्थना की, हे परमात्मा आप तो दयालु हो, आप तो बख्शनहार हो, बालक है, छोटा बच्चा है, गलती होगी, इससे माफ़ करो। अरे क्या कर दिया तू नालायक, बता क्या कर दिया। तब आकाशवाणी में कहा कि ये अपने गुरु का आदर नहीं किया, खड़ा होकर के इसके अंदर अभिमान समा गया था, इसका ये दंड इसको भोगना ही पड़ेगा। फिर बार बार प्रार्थना करने से शिव जी ने कहा कि तेरे गुरु जी की प्रार्थना स्वीकार होती है, लेकिन नरक में तो तुझे जाना ही पड़ेगा, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उस नरक में तुझे यम के दूत दुखी नहीं करेंगे, ये मैं आदेश दे दूँ। अब उसको इतना सहारा मिल गया, उसकी मृत्यु होगी कुछ वर्षों के बाद, नरक में तो जाना ही पड़ा। लेकिन यहाँ के इतनी सुविधा ये दे सकते हैं, जैसे एक मंत्री की कोई जान पहचान हो जाए, होम मिनिस्टर से कोई उसका मित्र हो, रिश्तेदार, और उसकी कैद हो जाती है। अब उसने रहना तो पड़ेगा जेल में, लेकिन रहेगा उड़ा बिल्कुल बटेऊ की तरह, कोई कुछ नहीं दुख दे सकता। तो उस कागभूषण को इतना सहारा तो मिल गया, लेकिन रहना पड़ा उस नरक में। अब जैसे वहाँ नरक में चाहे कुछ भी ना, कोई यम के दूत दूसरा ने पीटे जब कलजा पाटे, और नरक में हाहाकार माचरी, कोई काटे जा रहे हैं, कोई नरक में ठोक रखे हैं, गंद पड़ा, सड़ांध उठ रही है, रहना वहीं पड़ा। अब दास ये कहना चाहता है इस कथा के द्वारा कि जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, पिछले जन्म मनुष्य जीवन के पाते हुए आ रहे, वो तो भगवान की कथा सुनते ही तुरंत कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं। तो उनका स्वभाव है जैसे दीपक के ऊपर पतंग न चाहते हुए जाकर गिर जाता है, भले ही वो जल जाए, लेकिन उसका स्वभाव है उसको शीतल और उत्तम वस्तु जानकर जाता है। तो जितने भी ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, इन नकली संतों काल के दूतों को एक परम संत धनी जानकर उस दीपक की तरह जा चिपके, और 100 साल से बैठे वहाँ पर। कोई मन में न्योय नहीं आया कि ये नकली आदमी है, इसने कख नहीं पता, ना सतनाम का, ना सतलोक का, ना सचखंड का, और आप भूत बन कर बैठ गए और उन पुस्तकों को पढ़ते रहे श्रद्धा से कि ना जो गुरु जी ने लिख दी वो बिल्कुल सही है। देखो भगत की श्रद्धा ऐसी ही होती है, और होनी भी चाहिए, ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। लेकिन इन नकलियों ने उनका दुरुपयोग कर लिया, उनके उस श्रद्धा को उन्होंने दुरुपयोग किया और उनका नाश कर दिया। तो इस कारण से ये दास जो बताना चाह रहा है इस कथा के माध्यम से कि पिछले जन्म के जो पुण्यकर्मी प्राणी मनुष्य जीवन से आए हुए हैं, वो तो तुरंत कहीं ना कहीं कोई ना कोई साधन अपनाए हुए हैं और चुप करके अपने लगे हुए। उन्हें संतुष्टि है कि भगवान की साधना कर रहा हूँ और करनी चाहिए, लेकिन शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण करना भी यूजलेस है। अब क्या बताना चाहता दास के जो भक्ति पर नहीं लगते, कितनी बार कहने से भी नहीं लगते, वो प्राणी हैं जो पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन से ना आकर के किसी पशु पक्षी या जड़ योनि वृक्ष आदि की योनि से आए हुए। तो ये कागभूषण बता रहा अपनी सच्चाई कि पिछले जन्म के ना जाने कितने मनुष्य जीवन तो मैंने बर्बाद कर दिए, वो तो कहीं हाथ नहीं लगे। और एक जन्म से मैं स्टार्ट हुआ, मेरे साथ ऐसी भयंकर घटना भी घटनी, फिर भी आत्मा नर्म नहीं हुई इस नीच की। और 6 महीने तक गुरु जी के वचन सुनता रहा, फिर भी मन में नाम लेने की प्रेरणा बनी ही नहीं। और फिर भक्ति पर लगा तो यह कुबद कर दी, या तो वो लगे नहीं, लगेंगे तो मर्यादा नहीं रख सकते, उनमें कोई न कोई बुरा संस्कार कहीं ना कहीं प्रबल हो ही जाता है। अब फिर भी स्टार्ट होगी किसी ना किसी जन्म से। तो अब दास का कहने का भाव ये है कि जैसे आपका कोई भाई बहन मित्र है, वो नाम ना लेना चाहे तो सत्संग के दौरान हमने अलाउड कर रखा है, अनउपदेशी भी आश्रम में प्रवेश कर सकता है और 4 दिन 3 दिन का सत्संग वो सुन सकता है। उसको अवश्य लावे, 1 दिन 2 दिन 10 20 सत्संग सुन के कभी तो परमात्मा की वरजा होगी उस पर, क्योंकि ये अमृत वाणी है, ये सब सिद्ध वाणी है सुख संवेद की, कबीर परमेश्वर की। जैसे एक किसी को सर्प डस जाता है और वो अचेत पड़ा होता है, एक गारडू एक मंत्र सिद्ध करता है सर्प का विष उतारने वाला,
उस मंत्र को बोलता है, एक वाणी होता है, श्लोक सा होता है, उसके बोलने से, बार बार बोलने से उस अचेत पड़े व्यक्ति का विष उतर कर वो सचेत हो जाता है, जबकि ना वो सुन रहा है ना उसकी कोई भाषा समझ रहा है, ये बोल क्या रहा है। तो इस परमात्मा की ये वाणी इतनी सवसिद्ध है कबीर जी की, परमेश्वर जी की। परमात्मा प्राप्त जितने भी संत हुए हैं, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मनुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जजरवाड़ी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। तो इनका तो दास को पता है कि इनको परमात्मा सीधे मिले और इनको वो ज्ञान अमृत दिया। तो इनकी वाणी में और स्वयं परमेश्वर की वाणी में ये एक सबसिद्ध वाणी है, जिससे हमें बहुत ज्ञान यज्ञ का पुण्य मिलता है और आत्मा के ऊपर दुष्कर्मों का जो विष चढ़ा हुआ है वो भी धीरे धीरे हटकर फिर प्रेरणा बन जाती है परमात्मा की भक्ति करने की। तो इसलिए सत्संग में लाना, वो भी आते रहेंगे, उनको ठीक है देर से असर होगा इस काकभूषण की तरह, लेकिन वो कलम चढ़ जाएगी किसी ना किसी युग में और फिर सटाट भक्ति हुई धीरे धीरे सफल भी होगा। काकभूषण बता रहा है फिर उसके बाद नरक भोगने के बाद मेरा मनुष्य जीवन हुआ और भक्ति की कुछ पिछले संस्कार से फिर प्रेरणा बनी। एक समय लोमस ऋषि जी कथा कर रहे थे और मैं बन गया वकील, मैं क्रिटिसाइज करने लग गया उसकी। मैंने कहा कि महाराज जी आप तो सरगुण भगवान की कथा सुना रहे हो, हम तो निर्गुण के अधिकारी हैं, हमें तो निर्गुण भगवान के बारे में बताओ। अब काकभूषण को लोमस ऋषि जी ने बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की। भाई देखो, आम के बीज के अंदर, गुठली के अंदर निर्गुण रूप में आम है, आम का पेड़ है। अब उस गुठली को, बीज को बीजा जावे जमीन में, सिंचाई करे, फिर वो पौधा होगा, फिर पेड़ होगा, फिर उसका फल लगेंगे। वो निर्गुण काम का है कि ये सरगुण। अब काकभूषण ने बोला मेरा समझ में ना आई ये बात, क्योंकि मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट थी और अपनी जान में वकील पा के रहा था मैं, थोड़ा बहुत ज्ञान कहीं से सुन के। क्योंकि जो मनुष्य जीवन से दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्त है वो प्राणी अवश्य भक्ति के लिए भटकता है। जैसा उसने ज्ञान कहीं कहीं से सुना वो फिर वक्ता हो चुका था। तब लोमस ऋषि ने 2-3 प्रमाण और दिए। भाई कहते हैं शिव के जटा में थी गंगा भाई, और भागीरथ ने वह गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, यानी यहाँ प्रगट कर ली। ये निर्गुण हमें नहीं दिखाई देती, वह एक जगह थी, हमारे तो काम आई नहीं, हमारे लिए तो निर्गुण है बिना गुण की। और जब गंगा यहाँ आई तो हमारे लिए तो गुण हो गया इसमें। तो ऐसे समझो वो क्या बताना चाह रहा था लोमस ऋषि के परमात्मा ऊपर तो निराकार है और नीचे यहाँ जो राम और श्री कृष्ण रूप में आते हैं तो ये सरगुण है, ऐसे बता रहा था। इनकी यहीं तक सोच है। तो उसने क्या कहा काकभूषण ने कि आप तो वैसे ही कह रहे हो, यानी कुछ ऐसी उठपटांग बात कह दी। तो लोमस ऋषि ने उसको श्राप दे दिया, अरे चंडाल, तू ना ज्ञान को सुनता है ना सुनने देता है, तेरा चंडाल का जन्म होगा। अब काकभूषण कहता मुझे पिछली बात याद आएगी कि मैंने गलत कर दिया, मुझे क्रोध नहीं आया और ऐसे मायूस सा होकर बैठ गया, भगवान बहुत गलती बन गई, मैंने विवाद किया और प्रभु आपका वचन शिरोधार्य, प्रभु दास को कहीं भी जन्म दे देना, चंडाल के देना या किसी के घर देना रिसीवर, पर एक आशीर्वाद दे दो अपने दास को कि मुझे भगवान की भूल ना पड़े। अब लोमस ऋषि शांत होया, भी कोई बात ना, बालक था, विवाद कर दिया, मैंने भी गलत श्राप दे दिया। तो उसने कह दिया ठीक से बेटा, तुझे भगवान की याद बनी रहेगी। तो काकभूषण कहता कि फिर मेरा जन्म हुआ ब्रह्मा की पत्नी, इनका हंस वाहन है, अपनी हंसनी को लेकर के एक कागचंड के घर गई, यानी गर्भ धारण करवाने के लिए। तो उनके संयोग से हंसनी और कागचंड, काग के संयोग से मेरा जन्म हुआ। तो मेरा बाकी शरीर तो देवता जैसा और मुख है काग जैसा,
लेकिन बोलता है मनुष्य की तरह। तो पुण्यात्मा, उसके बाद काकभूषण कहता है कि फिर मेरा उद्धार किससे हुआ? एक जोगजीत नाम के एक संत मिले, उन्होंने मुझे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना की जानकारी दी। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और परम शक्ति है काकभूषण, इन आपके विष्णु जी से शक्तिशाली और परमात्मा है, उसकी भक्ति मैं करता हूँ, जिस कारण से ये गति मेरी हुई है। सैकड़ों प्रलय मेरे सामने हो चुकी हैं और इतनी लंबी मेरी आयु हो चुकी है। अब क्या बताते हैं? बूझे गरुड़ भूषण बियाना, मोह से कहो भेद विधि नाना। वचन सुशील दृष्टि अनुरागी, देवता की दे मुख द्वार मुख कागा। अब काकभूषण जी को गुरुड़ जी कह रहे हैं, मधुकुर बैन सुनंत हो शांति, कहो भूषण मुझिया की उत्पाती। श्रवण सुमृत वचन उमेदा, दाम रसायन सब तन बेदा। परम भेद कहो बहुभांति, मिटे हमारे मन की कांति। कौन देश को नगर निधाना, कहो भूषण आदि परवाना। कौन पिता को जननी जाम्या, कौन कुली कौन वंश बखाना। अवरण वरण कला परवेशा, तुम्हारी महिमा कर है शेषा। जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्री जीत चढ़े मन से जम। ब्रह्म निरूपण निर्गुण भेखा, कहो भूषण मोहि आज संदेशा। कहे भूषण तुम सुनो खगेशा, तो से भेद कहूँ परवेशा। शंख कल्प जुग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। शंख कल्प जुग हो गए, जामन मरण जिहान। जन्म पूर्व ला तुझे कहूँ, सुनो खगे से सुजाने। गरुड़ जी को काकभूषण कह रहे हैं, कह भूषण सुनो खगेसा, अर्थों से भेद कहूँ परवेशा। शंख कल्प युग गए बिहाई, शंख कल्प तमन बर्बाद कर दिए और पूर्व जन्म की कथा सुनाई। शंख कल्प युग हो गए, जामन मरण जिहान। जन्म पूर्वला तुझे कहूँ, सुनो खगे सुजान। सुनो गुरुड़ मेरा आज संदेशा, भिन्न भिन्न भेद कहूँ खगेसा। शंख जन्म पूरब पैमाला, शंखों जन्म पूरब यानी पहले के पैमाल माने नाश कर दिए। शंखों जन्म पूरब पैमाला, और गए जो मिथ्या नहीं संभाला। वो तो मिथ्या गए में संभाल नहीं सका, यानी भक्ति ठीक बनी नहीं, मैं स्टार्ट नहीं करी भक्ति। अवधपुरी एक नगर निधाना, जहाँ अवतार धरे मोरे प्राणा। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, और मात पिता भय काल समीपा। मेरी 20 वर्ष की उम्र थी, मेरे माता पिता और सब परिवार मेरा काल की ग्रास हो गया, नहीं मर गया। पड़ा काल दुर्भिक्ष ताही, और पृथ्वी डोल गई रे बाई। ऐसा भयंकर दुर्भिक्ष गिरा था, अकाल गिरा था कि पृथ्वी भी कांप गई थी, ऐसा हाहाकार मचा था। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य मनुष्य का करे आहारा। अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष समानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा, ताई आए हम मालू देसा। पूरी अवंती लीना बासा, जावा नहीं अन्न की त्रासा। अन्न तो वहाँ पेट भर खाया, कह भूषण सुनो खगराया। पंडित एक अवंती माही, कथा करण नित शिव द्वारे जाही। 6 मास हम संगति की नी, बौर तास की दीक्षा लेनी। टहल करत शिव पंडित केरी, गुरु चेले का भाव गनेरी। स्वामी करण गए स्नाना, और पूजा अर्पण धूप दयाना। शिव पूजा पंडित अर्थावे, बेलपत्र धर लिंग बनावे। शिव पूजा पंडित करे जहाँ हम लिया निवास, और गुरु दीक्षा मन मैं करी मिटी खगेश प्यास। तन मन अर्पे फेर माला, जाके ऊपर ईश दयाला। यानी काकभूषण जी कह रहे हैं कि वो पंडित जी अपने शिव भगवान के ऊपर कति समर्पित था, जिस कारण से भगवान शिव की उसके ऊपर पूरी कृपा थी। पूजा करण दिवालय आए, ता हम बैठे दर्शन पाए।
जहाँ शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुरी राखा। पंडित सुना बचन शिव केरा, ओठ चरण लीन्या गुरु केरा। पंडित शिव का दान लगाया, कल्प करी बालक बोराया। हे रे बालक तू धर शिव का ध्याना, ताते बख्शे तेरे प्राणा। तो पुण्यात्मा, आज का जो सत्संग चल रहा है, ये वर्तमान का समागम, ये किस उपलक्ष्य में है? परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो परमात्मा के लिए भटक रहे हैं, और उनको फिर तत्व ज्ञान समझाकर सत भक्ति, वो 2 अक्षर का मंत्र सतनाम देकर उनका कल्याण करते हैं।